हमारे चंद्रयान 3 को नहीं मिला सुपर ओवर। जी हाँ, चांद पर नहीं मिला सुपर ओवर। मुश्किल पिच पर बैटिंग कर अमर हो गए विक्रम और प्रज्ञान। चांद पर फिर से अंधेरा छा गया है और इसके साथ ही अपने दोनों दूत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के फिर से उठने की उम्मीदें भी खत्म हो रही है। भले ही सुपर ओवर नहीं मिला, पर अपने विक्रम प्रज्ञान ने चांद पर शानदार बैटिंग की। अभी सभी के दिलों पे क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। हालांकि चांद पर अपने चंद्रयान 3 को दूसरी पारी खेलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 14 दिनों तक सब ठीक चला था, लेकिन रात के बाद अपने दोनों बैट्समैन विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान नींद से नहीं जागे। दूसरी बार चांद पर सूर्यास्त हो गया है और धीरे धीरे रात ठंडी होती चली जाएगी। वैसे भारत के इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे चंद्रयान 3 को धरती से 14 दिनों के लिए ही भेजा गया था। इसके बाद अगर ये अपना काम करते तो क्रिकेट की भाषा में यह सुपर ओवर होता। करोड़ों भारतीय कामना कर रहे थे कि चमत्कार हो, यह इसरो का बोनस होता। फिर भी विक्रम और प्रज्ञान ने जो किया वो काबिले तारीफ है। विक्रम और प्रज्ञान ने भारतीयों को जो उत्साह और गर्व के पल महसूस कराए, उसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। चांद की मुश्किल पिच पर अपने धुरंधरों ने तय टाइम लिमिट में शानदार बैटिंग की। इसरो ही नहीं, पूरे भारत को अपने दूत पर गर्व है। वे चांद पर अमर हो गए हैं। जब कोई भारतीय अंधेरी रात में चांद की तरफ देखेगा तो उसे महसूस होगा कि वहाँ भी कोई अपना है। स्लीप मोड में डाले जाने के बाद इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ ने कहा था कि अंतरिक्ष एजेंसी दोनों के जागने के लिए अंतिम दिन तक इंतजार करेगी, क्योंकि एक छोटा सा मौका भी इसरो को विक्रम और प्रज्ञान के जरिए एक्सपेरिमेंट दोहराने का अवसर देगा। हालांकि 4.25 लाख किलोमीटर दूर भारत के तीसरे मून मिशन को सुपर ओवर ने फिर से साहसिक उड़ान भर दी है। दरअसल चांद पर रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के एक्टिव होने की संभावना कम रहती है। वैसे भी अपने विक्रम प्रज्ञान को चांद पर केवल 1 दिवस के लिए ही भेजा गया था। यह मिशन कोई रिमोट सेंसिंग या कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह नहीं है। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान पेलोड से डाटा की मात्रा ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले दिन काम करने पर जो मिला उसका निष्कर्ष क्या आएगा। आंकड़ों का विश्लेषण जारी है। उन्होंने कहा, प्रोपल्सन मॉड्यूल, पेलोड, स्पेक्ट्रो पोलिरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट यानी कि अर्थात सेप से काफ़ी डेटा इकट्ठा किया गया है, जो चंद्रमा के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह की विशेषताओं का अध्ययन करेगा। अपना ऑर्बिटर काम करता रहेगा। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा है।